नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है कमर चीमा जी का। स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन प्रेस कर दे तो और अच्छा है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, आज एक बड़ी डेवलपमेंट अमेरिका के अंदर ये हुई है कि भारत ने कहा है कि वो अपने 18,000 सिटीजन जो कि इलीगल है अमेरिका के अंदर, इट्स रेडी टू टेक देम बैक। बेसिकली ये बहुत बड़ी बात इंडिया ने की है। जिस बंदे का नाम डोनाल्ड ट्रम्प है ना, वो बेसिकली बोल्ड डिसीजंस को पसंद करता है। इंडिया ने बोल्ड डिसीजंस लिया है। अब पता नहीं 18,000 है कितने हैं, बिकॉज इंडियंस तो बहुत है वहां पे, बड़ी तादाद में इंडियंस हैं, मिलियन प्लस होंगे। और अब ज्यादा मिलियन प्लस, आई थिंक 1.34 को इतने मिलियन है। अब चक्कर ये है कि इंडिया ने क्या किया है। इंडिया ने कहा कि इससे पहले कि अमेरिका जो है वो हमारे लोगों को निकाले, सो पहली बात हम अपने लोगों को कहेंगे कि पीसफुली इज्जत से बाहर निकलना, बेइज्जत होकर बाहर नहीं निकलना। सो ओनरशिप ले रहा है इंडिया अपने लोगों की। दूसरा, हमारे लोग जो है वो गैर जरूरी तौर पे अमेरिकी जेलों में ना रहें, क्योंकि लोग तो पकड़े जाने हैं। जब वो आइस जो अदारा है जिसने बंदों को पकड़ना है, जब उसने पकड़ना है तो उसने ये थोड़ी देखना ये इंडियन है, पाकिस्तानी है, बंगाली है, नेपाली है, अफ्रीकन, उन्होंने कहना इलीगल, दैट्स इट। अब ये चीज जो है, ठीक है जी, ये है। अब ये कोई 18,000 के करीब लोग हैं इंडिया के जो डेपुटेशन जिनकी होनी है, और ये सारे के सारे जिसे आप समझ लें कि जितने भी इमिग्रेशन जो जिसे जिसे कहते हैं ना, जो लोग आए और इन्होंने ओवरस्टे किया या किसी वजह से उनका केस खराब हो गया, बट दे आर स्टिल देयर। सो इंडिया ने एक तो ये चीज की है। अब अमेरिकन क्योंकि दे आर ऑल रेडी एंड सेट, और इस सिलसिले में आपको पता है कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं वो एफबीआई के लोगों से भी मिल रहे हैं, बाकी इंटेलिजेंस अदारों के लोगों से भी मिल रहे हैं। तो उनको एक बहुत अच्छा मौका मिल गया आज। बल्कि कहा जा रहा है कि डॉक्टर जयशंकर is having the first meeting with Marco Rubio, the new Secretary of State. न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ जो पहली मीटिंग करने जा रहे हैं वो डॉक्टर जयशंकर करने जा रहे हैं विद द क्वाड ग्रुप। उनका जो क्वाड का ग्रुप है उसके साथ ये देखें, जिसे आप समझ लें कि मिलना इस तरह, इट्स समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इस सेंस में इंटरेस्टिंग है कि इंडियंस को इस चीज का पता है कि जो हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी यही बात करेंगे। और मुझे याद है कि उसने कहा था कि मैं मार्को रूबियो से पहली बात वीज़ों की करूंगा। ये हाल ही में जब वीकेंड के ऊपर डॉक्टर जयशंकर मुंबई में एक लेक्चर दे रहे थे, उसने कहा पहली बात मैं वीज़ों की करूंगा, पहली बात वीज़ों की करूंगा। लेकिन कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि ये अब इंडिया क्या करने जा रहा है। इंडिया बेसिकली अमेरिका को कहेगा कि ये इन लोगों को या तो अकोमोडेट करे, या इन लोगों को अगर निकाला जाना है तो फिर अच्छे तरीके से निकाले। और दूसरा, इंडिया बात करेगा H1B वीजास, तकरीबन जिसे आप कह रहे हैं कि 368,000 H1B वीजास दिए गए, 3/4 वर इंडियंस। That is an official data of the United States, H1B. So इंडिया H1B वीजे भी लेगा। इंडिया अपने लोगों को ऑनरेबली रिपैट्रिएट भी करेगा, इनको वापस भी बुलाएगा, ठीक है जी। और इंडिया सुनने में आ रहा है कि कोई माइग्रेशन के एग्रीमेंट्स भी साइन करने जा रहा है, इंडिया अमेरिका के साथ करेगा। और जैसे इन्होंने सऊदी अरब, जापान, इजराइल, बहुत सारे मुल्कों के साथ किए हुए हैं, ये इनके साथ भी करने जा रहा है। और इंडिया और अमेरिका जो कोऑपरेशन है, दैट इज गोइंग टू बी ऑन मोबिलिटी। ये एक मोबिलिटी के ऊपर जो है वो होने जा रहा है। अब समझ लें कि लीगल माइग्रेशन जो है वो तैयार हो रही है, और लीगल माइग्रेशन के जितने भी तरीके हैं, ठीक है, 18,000 वापस ले लो, 18,000 वापस ले लो, और 18,000 वापस ले लो, और कोई 1,02,000 जो है वो ले जाओ, लेकिन किसी और तरीके से ले जाओ। 1,02,000 किसी और तरीके से ले जाओ। दैट इज गोइंग टू द पॉलिसी। ये वो पॉलिसी है जो नजर आ रही है मुझे।
और इस सिलसिले में समझ लें कि ये जो जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं जी कि हम इंडिया, आपको पता है, अच्छा मजे की बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर इंडियंस इलीगल हैं, लेकिन बदनाम पाकिस्तानी होते हैं। वो कैसे? बिकॉज इंडियंस जाते बड़ी इज्जत से हैं। इंडियंस मारते हैं छलांग यहाँ से मैक्सिको आई थिंक ऑन अराइवल वीजा, वहां से डंकी लगा के अमेरिका। यूरोप जाते हैं, यहाँ से वो ईस्टर्न यूरोप कहीं पहुंच जाते हैं, सर्बिया, कोसोवो, इधर उधर, वहां से बीच में से डंकियां लगा के यूरोप। हमारे लोग बेचारे सख्त, उनको तो टर्की का वीजा भी नहीं मिलता, तो टर्की पहुंचते हैं, वहां से वो आगे चले जाते हैं। ठीक है जी। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज जो है इट्स देयर। इंडिया जो है वो जिसे आप कहेंगे कि एक इलीगल माइग्रेंट्स में एक कंट्रीब्यूटर जरूर है, लेकिन वो उनका जो ज़्यादा ध्यान है, जो ज़्यादा फोकस है, वो कहते हैं कि हमारा सारा जी H1B है। सो उन्होंने कहा कि इससे पहले कि इंडियंस को निकाला जाए किसी इस तरीके से जिससे हमारे लोगों की बेइज्जती हो, क्योंकि अब हम बड़े अमेरिका के कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, तो हमारे लोगों को ऐसे ना निकाला जाए। लेकिन दैट्स हाउ दे डू इट, दैट्स हाउ दे डू इट। मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनको भी जारी बात है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से इस हवाले से बात करनी चाहिए। ठीक है जी। और ये जो मैक्सिको, वेनेजुएला, ग्वाटेमाला, ये वो मुल्क हैं जहाँ पे ज़्यादातर इंडियंस पहुँचे हैं, वहाँ पे जहाँ से वो आगे फिर निकलते हैं। और फिर इसमें आप देख लें कि ये अब एक तरफ इंडिया अपने लोगों को निकाल लिया, इस चैनल से निकाल लिया, ठीक है, कि हमें वापस कर दे, हमारे लोगों के साथ ज्यादती ना हो, हमारे लोगों के साथ ज्यादती ना हो। देखें, ये इसको कहते हैं प्रीएम्प्ट करना। इंडियंस प्रीएम्प्टेड, इंडियंस ने प्रीएम्प्ट किया है, ठीक है जी। और मैंने ये महसूस किया है कि उन्होंने जब लास्ट टाइम, अब देखें ना, पता चल रहा है, जब लास्ट टाइम डॉक्टर जयशंकर दिसंबर में गए थे अमेरिका, तो उन्होंने तमाम जो कौंसल जनरल्स थे इंडिया के, उनसे मुलाकातें की वहाँ पे। और मुलाकातों के अंदर एक ही बात डिस्कस हुई होगी कि हमने डोनाल्ड ट्रंप को कैसे एंगेज करना है। तो जारी बात है, उनको पता था कि ये इलीगल इंडियंस को निकालेंगे, तो जारी बात है ये जितने भी इलीगल इंडियंस वहाँ पे अमेरिका में मौजूद हैं, कोई इंडियन हुकूमत ने थोड़ी भेजे हैं, लोग खुद ही अपने वीजे शीजे मैनेज करके चले जाते हैं। लेकिन जब चले जाते हैं तो फिर इंडियन हुकूमत उनकी टेक केयर करती है। अपने लोगों की टेक केयर तो करनी है, जिनका डाटा अमेरिका के सिस्टम में मौजूद है। द मोमेंट दे पुट योर नेम एंड थिंग्स, आपके वो डालते हैं, आपका वो डाटा आ जाता है। और लार्जली क्योंकि लोग वहाँ पे जो हैं वो सारे के सारे ड्राइविंग लाइसेंस भी रखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखते हैं, तो देन ऑब्वियसली दे हैव टू गेट इनटू इट। उनको इस चीज़ों को थोड़ा सा समझना पड़ता है और देखना पड़ता है। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तो उन्होंने ये अपने लोगों को 18,000 लोगों को वो ले जाएंगे, और इस तरीके से लेके जाएंगे ताकि इंसल्ट ना हो, और इस तरीके से लेके जाएंगे ताकि हम कहें जी देखो हमने ये कह दिया है कि। और अमेरिका और इंडिया ऐसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, आप डिफरेंस चेक कीजिएगा। डिफरेंस ये है कि एवरी इंडियन वुड लव टू गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स, every Indian would love to go to the Europe, every Indian would love to go to the UK। यही वजह है कि जो इंडिया और यूके की जो इकोनॉमिक, जो बिजनेस के हवाले जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना था, उसमें इंडियंस की एक ही बात कर रहे थे, हमें थोड़ा सा वीजा रिलैक्सेशन दी जाए हमारे लोगों को। बरतानिया नहीं मानता था, क्योंकि बरतानिया को पता था हमने वीजा रिलैक्सेशन दी तो ये लोग यहीं पे आ जाएंगे बड़ी तादाद में। और बड़ी तादाद में अगर आप देखें, अगर आई डोंट हैव द डाटा फॉर दिस, बट देयर इज अ बिग नंबर ऑफ इंडियंस जो हर साल इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ते हैं, बिकॉज इंडिया का कानून ये है कि आप 2 सिटीजनशिप नहीं रख सकते। सो दिस इज समथिंग देयर। बहरहाल मूविंग ऑन, जो अब क्वेश्चन आ जाता है जी, क्वाड मीटिंग। कौन सी मीटिंग जी? क्वाड मीटिंग। ये एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है जी। इसकी वजह यह है कि इसमें मार्को रूबियो जो है, एक बात बताऊं मैं, मार्को रूबियो मे बी आई थिंक द फर्स्ट यूनानिमसली confirmed secretary of the state of the United States, फर्स्ट मेरे ख्याल से। मे बी बाकी भी होंगे, लेकिन क्योंकि ही वॉज अ सेनेटर हिमसेल्फ और मैं उसकी वो देख रहा था,
कि ये चीज़ें मौजूद हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये अब क्योंकि नेक्स्ट जो मीटिंग क्वाड की है वो होनी है इधर इंडिया के अंदर। सो जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारी की सारी कोशिश कर रही होगी कि किसी न किसी तरीके, एक तो वो जारी बात है उन्होंने उनको दे दी होगी, क्या उसको बोलते हैं, इनविटेशन दे देंगे। दूसरा ये जो क्वाड की मीटिंग है इसमें जो जो प्राइमरी टॉपिक है वो चाइना। देखिए क्वाड इज नथिंग बट चाइना। और मजे की बात ये भी है कि चाइनीज प्रेसिडेंट को भी इनवाइट करना चाह रहे हैं, चाइनीज प्रेसिडेंट को भी इनवाइट करना चाह रहे हैं। और वो समझते हैं इस चीज़ से कि हमें तमाम जो चाइनीज प्रेसिडेंट है उनको साथ इंगेज करने की कोशिश, तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं आएंगे। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। ये न्यूज़ बिल्कुल सही है कि जो अमेरिका में इलीगल तरीके से जो रह रहे हैं भारतीय हैं, उन्हें कहा, भारत ने कहा है कि उन्हें आप बिल्कुल डिपोर्ट करो, हम उन्हें बुलाएंगे। और ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। क्योंकि मैंने देखा कि कई लोगों का ये कहना है कि भारत ने तो अमेरिका का साथ दिया, ट्रंप का साथ दिया, और ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनते ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ये चीज़ देखी जाए तो ये बिल्कुल सही है। क्योंकि करीब 18,000 भारतीय जो हैं वो अमेरिका में इलीगल तरीके से रह रहे हैं। और ये बात भी है कि जो भारत में जो इलीगल तरीके से घुसपैठ करके जो आते हैं वो किसी भी कंट्री से हैं, उन्हें भी बाहर करना चाहिए। और शायद हमारी सरकार इसके लिए कोई कदम उठाए आगे। क्योंकि अगर जाना है तो लीगल तरीके से जाओ ना, डंकी लगाने की क्या जरूरत है। ऐसा करने से हमारे देश की जो इमेज है वो खराब होती है, हमारे देश की बदनामी होती है, जो हम बिल्कुल करना नहीं चाहते। और चीमा जी का, मुझे ऐसा लगता है कि चीमा जी का कहने का ये मतलब था कि भारतीय भी तो इलीगल तरीके से जाते हैं, लेकिन बदनाम तो सिर्फ बेचारे पाकिस्तानी हैं। लेकिन वो बदनाम क्यों है ये आपने नहीं बताया। माना कि जो भारतीय होंगे लीगल तरीके से जाते होंगे, लेकिन जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ जो गलत एक्टिविटीज होती हैं उनमें इंडियंस नहीं होते हैं। मतलब 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ पर से कोई भी खबर आती है उनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी ही इन्वॉल्व होते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी एक खबर आई थी जिसमें इंडियंस को किडनैप कर लिया था पाकिस्तानी गैंग ने। टर्की में भी देखो, गेट आउट पाकिस्तानी चल रहा है, हर कंट्री से निकाले जा रहे हैं। इंडियंस जाते होंगे लीगल तरीके से, लेकिन गलत एक्टिविटीज जो होती हैं वो इंडियंस के अंदर नहीं होती हैं। और पाकिस्तान बदनाम नहीं है, बदनाम करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी बदनाम है वो पहले से। जिसे जाना है वो लीगल तरीके से जाइए, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी आबादी है, लोग जाना चाहते हैं बिल्कुल जाइए। लेकिन पाकिस्तान से तो 25 करोड़ की आबादी अगर बात करें तो ज्यादातर बाहर ही भागने की फिराक में रहते हैं। लेकिन ये जो मैक्सिको बॉर्डर से, कनाडा बॉर्डर से भी न्यूज आई थी कि वहां भारतीय 1 हफ्ते से रुके हुए हैं, मतलब इलीगल तरीके से जाने के लिए, ये चीजें गलत हैं। मुझे लगता है ये जो कदम है ये बिल्कुल सही है। जो इलीगल तरीके से वहां रह रहे हैं उन्हें भारत आना चाहिए, और जो भारत में इलीगल तरीके से रह रहे हैं उन्हें भी अपनी कंट्री से बाहर करना चाहिए। बाकी दोस्तों, आप इस वीडियो में कहाँ तक सहमत हैं, हमें अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक